हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रायिकता के सॉल्व किए हैं। इसके पहले एक्सरसाइज 13.1 में हमने सप्रतिबंध प्रायिकता के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। सप्रतिबंध प्रायिकता में होता क्या था कि एक घटना पहले ही हो गई होती है और उसके बाद अपन दूसरी घटना की प्रायिकता निकालते हैं, ये मानकर कि कहीं ना कहीं उस घटना का असर दूसरी वाली घटना पे भी पड़ता है। तो ऐसी प्रायिकता को अपन सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। लेकिन अब उससे थोड़ा सा अलग हटके एक ऐसी कंडीशन आती है जब दो घटनाएं साथ में हो रही होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई घटना पहले घटित हो चुकी है, दोनों घटनाएं क्या हो रही हैं, साथ में हो रही हैं। तो उसे ज्ञात करने के लिए, उस कंडीशन पे उसकी प्रायिकता निकालने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, प्रायिकता के गुणन नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें प्रायिकता के गुणन नियम का प्रयोग होने वाला है। तो संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण किया जाता है और उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। मतलब एक डिब्बा है, उसका परीक्षण करना है। जैसे कई मान लो बहुत सारा सामान है, अब उसको वेरीफाई करना है, तो अपन यादृच्छिक कोई भी एक डिब्बा, कोई कार्टून देख लेते हैं और यदि वो ओके है तो अपन पूरा ओके कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक डिब्बा लिया गया है, उसका निरीक्षण करते हैं और उसमें संतरे हैं। ठीक है, तो यादृच्छिक 3 संतरे निकालते हैं और उसमें रखना नहीं है, निकाल लिए। उसके बाद यदि तीनों संतरे ठीक हैं तो स्वीकृत कर देते हैं कि हाँ ये बेचने के लिए ठीक है, और यदि नहीं है तो फिर उसको अस्वीकृत कर देते हैं। तो एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं और जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं, तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता निकालनी है कि जो डिब्बा है वो बिक्री के लिए स्वीकृत हो जाए। तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने के लिए जो आपने 3 संतरे निकाले हैं, देखो 3 घटनाएं हुई हैं यहाँ पे। एक जब पहला संतरा निकाला गया तो वो एक घटना हुई, दूसरा संतरा निकाला गया तो एक घटना, और तीसरा संतरा निकाला गया तो भी एक घटना। अब तीनों घटनाएं हो रही हैं एक साथ, है ना, 1 2 3। ठीक है, लगातार। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ पे पहले ही बता दिया जाता है कि वो घटना हो चुकी है, उसकी प्रायिकता इतनी है, या फिर ऐसा लिख देगा कि मतलब पहले ही उसके बारे में जानकारी, जो घटना पहले हो जाती है उसके बारे में काफ़ी कुछ बता देता है। तो इसमें एग्जैक्ट अपन को नहीं पता है। तीनों संतरे निकाले गए हैं, अब उसमें कौन सा क्या ठीक है कि नहीं है। तो तीनों संतरों के ठीक होने की अपन को क्या निकालना है कि बिक्री के लिए वो स्वीकृत हो जाए, तीनों संतरे अपने ओके हों, है ना, तो उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले तो कुल संतरे कितने हैं, कुल संतरे हैं 15 और इसमें 12 अच्छे संतरे कितने हैं, खराब संतरे 3। तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, तो आपको यहीं से समझ लेना है कि जब इस तरह से एक साथ ये पत्ते निकाल लिए गए, मान लो ताश के पत्ते से 2 पत्ते निकाल लिए गए, 3 पत्ते निकाल लिए गए, फिर उनकी प्रायिकता पूछे कि इनमें से बादशाह पहले वाले की या दूसरे वाले की ये होने की या तीसरे वाले की कुछ, है ना। तो इस तरह से जब एक साथ एक से अधिक घटनाएं घटित हों, है ना, एक साथ, है ना, तो उसे निकालने के लिए अपन प्रायिकता के गुणन नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता बराबर, पहला जो अपन ने संतरा निकाला मान लेते हैं कि वो अच्छा है, क्योंकि अपन को प्रायिकता किसकी निकालनी है, तीनों संतरे अच्छे होने की। तो पहले संतरा अच्छा है, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, उसकी प्रायिकता हो जाएगी चूंकि कुल संतरे कितने हैं, 12 अच्छे वाले, है ना, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 12/15। ओके, कुल संतरे 15 हैं और अपन अच्छे संतरे चाहिए ना,
तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 12। कुल परिणाम कितने हैं? 15। ठीक है, तो अच्छा संतरा जो पहला निकाले हैं उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 12/15। खराब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 12/15 हो गई। ये किसकी? पहले संतरे की निकली है। फिर गुणन नियम का प्रयोग करना है इसमें, गुणन नियम का, ठीक है। गुणते, अब एक संतरा तो निकाल लिए, उसको रखना नहीं है, प्रतिस्थापित नहीं करना, इसमें दिया है क्वेश्चन में। तो अब अच्छे वाले संतरे कितने बचे? 11, और टोटल से भी एक कम हो गया, 14। तो दूसरा वाला जो संतरा आप निकाल रहे हो उसके अच्छे होने की प्रायिकता 11/14, ठीक है। फिर तीसरा संतरा निकाल रहे हैं आप, ठीक है। जबकि देखो यहाँ पे जब आपने इसकी प्रायिकता लिखी उसके बाद दूसरा संतरा निकाले, जबकि अपन को पता है कि पहला संतरा अपन ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, ठीक है। अब तीसरा जो निकाल रहे हैं अपन वो संतरा भी अपना अच्छा होगा, जबकि अपन ये मान लिए हैं कि हमारे दोनों संतरे जो पहले निकाले थे वो ठीक है। तो अब प्रतिस्थापित तो नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे वाले संतरे कितने बचे? 10, और यहाँ भी एक कम हो गया, 13 हो गया। अब इन सभी का गुणा कर देना है आपको, तो कितना आ जाएगा? तो ये 2 से काट दिए, 2 पंचे 10, फिर ये 5 3 15, 3 चौको 12, तो ये हो गया 11 4 44 हो गया, और 13 सत्ते 91, तो 44/91, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन को देख के समझ लेना है, जब एक साथ एक से अधिक घटनाएं होती हैं, जैसे वहां पे 3 संतरे निकाल लिए अपन, ठीक है। अब तीनों अच्छे हैं तो अपना बॉक्स स्वीकृत हो जाएगा। तो अपन प्रायिकता के गुणन नियम का प्रयोग करेंगे। यदि घटना पहले से ही कोई दी गई है, उसके बारे में बता दिया है या हो चुकी है, उसकी प्रायिकता ज्ञात है, और दूसरी घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो वहाँ पे अपन साप्रतिबंध प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।